बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस खबर के साथ कि ISPR का कहना है कि 9 मई का दिन एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। इमरान खान को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के फौरी बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की इमलाक और तनसीबात पर हमले करवाए गए। फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। किसी को भी अवाम को उकसाने और कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने खुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इमरान, आपकी जानिब आऊंगी, ISPR का इस हवाले से मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, जो ISPR की जानिब से ये बड़े वाज़ेह अंदाज में ये आज बयान दे दिया गया है कि 9 मई का दिन जो है वो मुल्क की तारीख में एक स्याह बाब के तौर पे जो याद रखा जाएगा। PTI के चेयरमैन जो है वो इमरान खान, उनकी जो गिरफ्तारी थी वो नैब के कवानीन के ऐन मुताबिक की गई थी और उसके बाद जो गिरफ्तारी के बाद जो है वो एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ आर्मी की जो तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया और फौज मुखालिफ जो है वो नारेबाजी करवाई गई और शरपसंद अनासर जो है वो अवामी जज्बात को जो है वो उभारने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कहना था पाक फौज के तर्जुमान का, जो आज तक 75 साल में दुश्मन ममालिक और दुश्मन कुव्वतें नहीं कर सकी, वो आज एक सियासी गुरूह ने कर दिखाया। जो और ये भी कहा गया है कि फौज इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबारी से जो है वो इस सारी सूरत हाल का सामना कर रही है और फौज ने अपनी साख की परवाह भी नहीं की और वसी तर मुल्की मुफाद के अंदर इसके ऊपर कोई वो उस तरह का रिएक्शन भी नहीं दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, हमारे साथ मौजूद थे। 9 मई का दिन एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। ISPR का कहना है कि इमरान खान को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के फौरी बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि फ़ौज मुखालिफ नारेबाजी कराई गई। किसी को भी आवाम को उकसाने और कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद है। अदील, जिस तरह से हमने देखा कि कल दुश्मन मुल्क में शादियाने बजाए गए, इस वाक़े को लेकर आज ISPR की जानिब से भी एक बयान जारी किया गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। पाक फौज की जानिब से कोई रिएक्शन नहीं दिया गया इस पर। देखिए, पाक फौज की जानिब से इसे एक स्याह बाब की तरह इसे करार दिया गया है कि ये 9 मई का दिन एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। जहां पाक फौज की जानिब से ये पैगाम दिया गया है कि जो रिस्ट्रेन किया गया, इस हवाले से तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, बुर्दबारी का मुजाहरा किया गया, लेकिन इसको अब फुल स्टॉप लगेगा। ये जो होना था बस बहुत हो गया। इसमें मुल्क के लिए फौज ने जो मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, मुल्क के लिए जो इंतहाई सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लिया और ये जो मजमूम मनसूबा बंदी के तहत ये जो सूरत हाल पैदा की गई, इसे घिनौनी साजिश करार दिया, इसे घिनौनी कोशिश करार दिया, लेकिन इस पे अपना फौरी रद्द अमल न देकर जो मजमूम सियासी मकासद के लिए इसे इस्तेमाल किया जाना था, अगर रद्द अमल फौरी दिया जाता तो उसको नाकाम बना दिया इदारे ने। तो इदारे ने ये वाजे किया है कि हमें अच्छी तरह इल्म है कि इसके पीछे मुल्क को कौम के वसी तर मफाद में पाक फौज की जानिब से फौरी रिएक्शन नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया अदील, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। वफाकी काबीना ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी है। यह बताना है ज़राए का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो चुका है। वफाकी काबीना ने मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा क्या कुछ डिस्कस हुआ इस इजलास में? जी देखिए, वफाकी काबीना के इजलास में बुनियादी तौर पर 5 नुकाती एजेंडा था जिस पर गौर किया जाना था, लेकिन उस एजेंडे के साथ साथ मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है और मुआशी सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया गया और ख़ास तौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद की जो सूरत हाल है
उस पर तफसीली गौर किया गया, जिसपे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से जो अभी कल से लेकर अब तक की जो सूरत हाल बनी, जिसमें PTI के कारकुनों की तरफ से जलाओ घेराव किया गया है, उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है और बताया गया है कि जिस तरीके से जलाओ घेराव किया गया और सरकारी इमारतों और हसास इदारों के दफातर पर हमला किया गया है, उस हवाले से ब्रीफिंग दी गई और विफाकी काबीना ने इस हवाले से मंजूरी दी है कि ऐसे तमाम अनासिर जिनका जो इन कार्रवाइयों में मुलविस थे उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी और दहशत गर्दी के मुकदमात उन पर कायम किए जाएंगे। इस हवाले से ये फैसला किया गया है। दूसरी जानिब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में फ़ौज की तैनाती के हवाले से जो वज़ारत दाखिला ने मंजूरी दी थी, उसकी भी विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है और आम शख्सियात के घरों पर उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। अलकादे ट्रस्ट करप्शन केस एहतसाब अदालत ने इमरान खान का जिस्मानी रिमांड दे दिया। इमरान खान का 8 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। अलकादे ट्रस्ट करप्शन केस में एहतसाब अदालत ने इमरान खान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। तो इमरान खान का 8 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। अलकादे ट्रस्ट करप्शन केस में एहतसाब अदालत ने इमरान खान का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। और मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में कहीं भी अवाम नहीं निकले, सिर्फ वो बलवाई बाहर आए जिन्हें जमान पार्क में ट्रेनिंग दी जा रही थी। उन्होंने कहा कि ऑडियो से साबित हो गया कि तखरीबकारी का मंसूबा इमरान खान ने खुद बनाया था। अवाम ने तहरीक इंसाफ के दहशत गर्दों को आंखों से देख लिया। अवाम ने किसी एहतजाज का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अवाम का बाहर ना आना इमरान खान की तकरीबी सियासत के मुंह पर तमाचा है। हुकूमत इन शरपसंदों से किसी किस्म की रियायत न बरते। मरियम नवाज की जानिब से यह रद्द अमल दिया गया है। PTI रहनुमाओं की जानिब से कारकुनों को हंगामा राई और कोर कमांडर हाउस पर हमले की मुबैना ऑडियो सामने आने का सिलसिला जारी है। एक और मुबैना ऑडियो लीक में PTI रहनुमा इबाद फारूक कारकुनों को एक ऑडियो मैसेज में कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमले की कॉल दे रहे हैं। तमाम ग्रुपों में मेरी आवाज सुनने वालों, खासतौर पर सोशल मीडिया की टीम, आज इम्तिहान का वक्त है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा के साथ मैं कोर कमांडर हाउस पहुंच चुका हूं। हमारे साथ इस वक्त इजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब भी हमारे साथ हैं। इस वक्त हम कोर कमांडर हाउस करके बाहर पहुंच चुके हैं। आज खान साहब का इम्तिहान खत्म हुआ और हमारा शुरू हुआ। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। इजाज चौधरी साहब ने भी मुझसे वादा किया है, हम रुकेंगे नहीं। तमाम PTI के टाइगर्स कोर कमांडर के घर फौरी तौर पर पहुंचे। कराची से अहम खबर देंगे आपको। कराची समेत सिंध भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। दफ़ा 144 का निफाज पुरतशद्दुद एहतजाज की रोकथाम के लिए किया गया है। मुजाहरों, एहतजाज और रैलियों में 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। PTI कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अली हफीज़। अली, बताइएगा, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, इसके अलावा क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो कराची में जलाओ घराव हुआ, बदअमनी हुई, उसके हवाले से आज हुकूमत सिंध जो है काफ़ी मुतहरिक थी। सुबह सवेरे जो है वज़ीर आला सिंध जो है सड़कों में मौजूद थे। उन्होंने डायरेक्टिव दी थी पुलिस को कि कहीं भी जो है ट्रैफिक जो है उसकी रवानी में खलल पैदा ना हो, कहीं जलाओ घराव जो है वो होने नहीं दिया जाए। इस हवाले से पहले पाकिस्तान PTI की जो कराची डिवीज़न की जो अहदेदार हैं, उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ जो है 2 बजे इंसाफ हाउस में मुजाहरा करेगी, लेकिन फिर PTI ने हिकमत अमली तब्दील की और फिर टाइम दिया गया कि 2 बजे जो है मिलेनियम मॉल गुलिस्तान जौहर में जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। लेकिन देखने में यह आया जब इंसाफ हाउस PTI कारकुनान पहुंचना शुरू हुए तो पुलिस ने वहां पर एक्शन किया है। दर्जनों कारकुनान को जो है वहां पर भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस की और जैसी भाई नफरी जो है शारा फैसल पे सुबह से मौजूद थी। सुबह वज़ीर आला सिंध ने वहां का दौरा भी किया था। वहां पर सुबह से जो है ट्रैफिक की रवानी जो है बहाल है। कहीं पर भी जो है मुजाहिरीन जो है उनको सड़कों पर शारा फैसल पे आने नहीं दिया। इसके अलावा सबसे अहम बात यह कि वज़ीर आला के दौरे के बाद DG रंजन सिंध हैं, उन्होंने भी जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों, खासतौर पर शारा फैसल का दौरा किया है। जो रेंजर्स की नफरी तैनात है उनसे जो है तमाम अपडेट्स ली हैं। अभी अगर हम बात करें तो मिलेनियम मॉल पे जो है वक्फे से पुलिस और मुजाहिरीन की जो है झड़पें हो रही हैं। हाँ, हवाई फायरिंग भी यहाँ देखने में आई, शेलिंग भी की गई पुलिस की जानिब से, जबकि कारकुनान जो PTI के हैं वो भी जो है पथराव कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात हैं। कोई भी मुजाहिरीन जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है सड़क ब्लॉक नहीं कर सके। कोशिश की गई, पत्थर फेंके गए, लेकिन सड़कें जो है यहाँ पर ट्रैफिक बहाल है। आज देखने में आया। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया।
खबर पेशावर से है, जहां हश्त नगरी में मुश्तइल कारकुनान ने असलहे की दुकान को लूट लिया। मुश्तइल कारकुन दुकान से तमाम असलहा लेकर चले गए। असलहे की दुकान से पिस्तौल, बंदूक, क्लैशनकॉफ और ममनुआ बोर का असलहा शामिल है। पेशावर असलहे की दुकान लूटने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। लूटा गया असलहा बरामद कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर जमील। आमिर, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, देखिए सुबह 10 बजे से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मेन GT रोड पर निकल आए थे और उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी इमारतों समेत कई प्राइवेट इमारतें, गाड़ियां जो हैं वो तबाह कर दी। गाड़ियां जो हैं वो कई प्राइवेट गाड़ियां जो हैं वो नजर आतिश भी कर दी। रशनगरी में असलहे की 4 से 5 दुकानें, इन तमाम दुकानों के उन्होंने ताले तोड़े और वहाँ पर जितना भी असला मौजूद था वो सारा का सारा उन्होंने लूट लिया। उसमें कई ममनुआ बोर के असला भी शामिल था। तहम पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई और उसमें से 4 अफराद को अब तक गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उनकी कोशिश ये रही है कि वो रेड जोन में दाखिल हो सकें और वहाँ पर भी तोड़ फोड़ कर सकें, लेकिन पुलिस और पाक आर्मी के जो जवान थे उन्होंने इंतहाई हिकमत अमली से काम लिया है और उन्हें अभी तक रोके रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान ने, उन्होंने पाकिस्तान रेडियो स्टेशन जो कि पेशावर के इंतहाई मशहूर और अहम इमारत थी उससे भी मुकम्मल तौर पर नजर आतिश किया। तमाम 3 मंजिला इमारत जो है मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी और पाकिस्तान एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस जो है वो भी वहीं पर मौजूद है, उसको भी नजर आतिश कर दिया। और इस तमाम सूरत हाल में अब तक 10 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो चुकी हैं। अच्छा, पेशावर की ओवरऑल सूरत हाल हमें बताइएगा। देखिए सुबह से ये सिलसिला शुरू, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ से ये सिलसिला शुरू हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो पेशावर की मेन रोड है, जो कि मेन GT रोड है, उस पर ये मौजूद है। और सिर्फ इस GT रोड की बात नहीं है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने मुजाहरे किए हैं और आज सुबह से भी उनकी यही सूरत हाल है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में वो मुजाहरा कर रहे हैं और सिर्फ मुजाहरा पुरअमन मुजाहरे नहीं कर रहे, बल्कि उनके हाथों में गुलेल हैं जिसमें वो पत्थर डालकर पुलिस पर बाकायदा पथराव कर रहे हैं। कई मीडिया की गाड़ियाँ जो हैं वो रोज़ भी उन्होंने तोड़ फोड़ की थी और आज भी उन्होंने इसी किस्म के हमले करने की कोशिश की है। दूसरी जानिब पुलिस, पाक आर्मी के जवान जो हैं वो रेड जोन के आगाज़ पर तैनात हैं। वो कोशिश उनको बार बार मना किया जा रहा है कि वो रेड जोन की तरफ ना आए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो गुलेल के ज़रिए पथराव कर रहे हैं और पुलिस के अफराद को उससे काफ़ी चोटें भी आई और ज़ख्मी भी उन्हें किया है। 10 अफराद जो हैं पुलिस के वो अब तक इनके पथराव की वजह से ज़ख्मी हो चुकी हैं, जबकि पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल जो हैं वो फायर किए गए हैं और सुबह से लेके अब तक उन्हें रेड जोन में दाखिल होने में उन्हें नाकामी का ही सामना करना पड़ा है। अभी भी सूरत हाल इसी तरीके से है। पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल जो हैं वो फायर किए। पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद के बाहर भी हालात कशीदा हैं। ज़िला इंतजामिया ने फौज की तलबी के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त दे दी है। SPI 9 का दफ्तर जला दिया गया है। IG इस्लामाबाद की जानिब से यह बताया जा रहा है जल्द ही हालात को काबू में कर लिया जाएगा। उनकी जानिब से यह भी कहा जा रहा है। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? नैब केस में गिरफ्तार चेयरमैन PTI इमरान खान जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर में नैब की तावील में है और इसी सिलसिले में गुज़श्ता तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। श्रीनगर हाईवे के ऊपर बड़ी तादाद में PTI के मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज जारी है। पुलिस के ऊपर वक्फे से पथराव भी किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए रबड़ की गोलियाँ और इसके अलावा शेलिंग का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जो है वो भी ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन अभी तक हालात जो है वो कंट्रोल नहीं हुए। मुजाहिरीन के पथराव से FC पुलिस के एहलकार भी जो ज़ख्मी हुए हैं उनको तबी अमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द हालात को कंट्रोल किया जाए, लेकिन मुजाहिरीन जो है वो मुसलसल पुलिस हेडक्वार्टर की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि वो पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर पहुँचा जाए, तो इसी सिलसिले में FC की नफरी भी तैनात की गई है, लेकिन 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, अभी तक हालात कंट्रोल नहीं हो सके। पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनकी जानिब से भी वक्तन जो है मुख्तलिफ स्पॉट्स के दौरे किए जा रहे हैं और मुजाहिरीन ने जो है वो SPI। आदिल, जिस तरह आप बता रहे हैं कि 3 घंटे हो चुके हैं, हालात अभी तक कशीदा हैं, तो साथ ही वजारत दाखिला को फौज की तलबी के लिए भी दरख्वास्त दी गई है, तो उस दरख्वास्त का क्या बना?
जी देखें, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है, इसी तरह हालात ख़राबी के पेश नज़र वफाकी पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से यह फैसला किया गया है, अगर मज़ीद कुछ घंटे हालात कंट्रोल नहीं होते तो फ़ौज तलब करने के लिए बाकायदा तौर पर वजारत दाखिला से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रुजू तो कर दिया गया है। रुजू कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आदिल आपका।